शिशुपाल आदि को निमंत्रण दिया, क्योंकि जानता था कि ये कृष्ण के वैरी हैं। अब अपना तो कुछ चलता नहीं, क्योंकि पता है कि अभी गर्दन को काट देगा, सब जानता है, लेकिन पता था कि दुष्ट क्या करता है, दूसरे के स्तंभ पर, कंधों पर रखता है सभी को, ये उसका कुचक्र था। भगवान को युधिष्ठिर ने बुलाया, भगवान भी विद्यमान थे, भीष्म आदि भी थे। अब ये शिशुपाल भगवान को गाली देने लगा, बहुत बुरा भला कहने लगा। भगवान ने कहा, भाई मान जा, तू मेरी बुआ का लड़का है। चेदी नरेश का ये पुत्र था, इनकी बुआ थी कुंती की बहन। भगवान ने बहुत कहा कि भाई मत कर ऐसा, तू मेरी बुआ बहुत दुखी होगी, तू मारा जाएगा। तो बोला, अरे तू मारेगा मुझको? अरे मूड, तू कालियवन के डर से गुफाओं में, कंदराओं में भागता रहा, गुजरात तक गया, फिर वहां से भी लौट करके आया, फिर भागा। अरे रण छोड़, तू मुझको मारेगा? ऐसे भगवान का अपमान करने लगा। प्रभु जब भी समझाते हैं तभी कुछ न कुछ बुरा कहता है। भगवान बोले, बुआ मुझको माफ करना, ये तो मेरे चक्र की शरण में जा चुका है। भगवान ने तुरंत चक्र संधान किया और इसका मस्तक अलग कर दिया। तब युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया नारद जी से, इसको देख करके संवाद को, क्योंकि इसकी जो ज्योति थी, प्राण ज्योति, वो भगवान में समा गई। युधिष्ठिर जी बोले, नारद जी मुझे ज्योतिरादिर्वा भाति संगाता न विविच्यते। एक तो ये दुष्ट था, युधिष्ठिर जी बोल रहे हैं, दूसरा कभी भी इसने भगवान के बारे में कुछ अच्छा कहा ही नहीं। अरे जो साक्षात परमेश्वर परम ब्रह्म श्री कृष्ण है, वो मानव बपु धारण करके यहाँ पर आए, उनके सामने खड़े होकर के उनकी निंदा कर रहा है, बड़ा इससे बड़ा पापी कौन होगा? और फिर इसकी भी ज्योति भगवान में समाई। युधिष्ठिर जी ने पूछा, मुझको ये बताइए कौन था और भगवान ऐसा क्यों करते हैं? तब नारद जी सुना रहे हैं, यदा सृजक्षु पुरमात्मना पुरो रज सृजते पृथक् समायया सत्वं विचित्र सुरीश्वर सयस्यमाणस्तमयीरयत्यसो। नारद जी बोले, युधिष्ठिर, भगवान के लिए सभी भूत प्राणी समान हैं, लेकिन एक बार की बात है, पहले भी कथा आई, थोड़ा सा संवाद बताया कि भगवान का द्वारपाल था, ये शाम ब्रुवंग मात्रेण द्वारपाल, संतों का अपमान किया तो ये जय विजय आदि आ गए। अब मैं आपको इसके पहले जन्म की कथा सुनाता हूँ। नारद जी सुना रहे हैं युधिष्ठिर जी को, यहाँ पर नारद युधिष्ठिर संवाद है। एक संवाद परीक्षित और सुखदेव संवाद चल रहा है, एक सूत सौनकादि संवाद है, पहले विदुर मैत्रेय संवाद हो गया है, आगे और भी बहुत सारे संवाद आएंगे। जैसे रामायण में 4 वक्ता श्रोता है, ऐसे ही सुनाने लगे। बोले, राजन इसका पहला जन्म था और पहले जन्म में हिरण्यकशिपुः पुत्रं प्रह्लादं केशवप्रियं जिघांसुरकरो नाना यातना मृत्यु हेतवे यातना मृत्यु। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, पहले जन्म में ये सबसे पहले हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ। उससे छोटा था, अदिति के पुत्र हैं ये, अदिति के देवता और दिति के दैत्य। इनके पिता कश्यप जी, जो मरीचि के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के अदिति और दिति से ये देव दैत्य, कद्रु, विनता इत्यादि। नारद जी बोले, युधिष्ठिर, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये 2 युगल पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें बड़ा हिरण्याक्ष था, बड़ी विकराल आकृति, बड़ी बड़ी भुजाएं, बड़े बड़े हाथ, दाढ़ें विकराल, और इतना स्वरूप विशाल के ब्रह्मांड को ढक लेते दोनों। लेकिन
जिघ्घा स्वर्ग नाना यातना मृत्यु तवे। एक बार हिरण्याक्ष ने क्या किया, माता पृथ्वी को ले गया और दूसरी ब्रह्मांड आकाश गंगा में डुबो दिया ले जाकर के। बहुत से लोग तो इसी समस्या में रहते हैं कि पृथ्वी पर ही समुद्र है तो पृथ्वी को समुद्र में कैसे डुबो दिया। अरे उनको बताओ, यहाँ से हम मूर्ख तो नहीं कहेंगे लेकिन मूढ़ ही है। ये बताइए, भगवान खुद कह रहे हैं गीता में, ले लिहासे कृष्माना समन्ता लोका समग्रान वदनई जुलत भी तेजो विरा पूरे जगत समग्रं वासस्तवुग्रा पृथ्वंत विष्णु। अब भगवान की वाणी को न माने तो वैज्ञानिकों को तो सब मानते हैं, दवाई भी खाते हैं। देख लो अपनी मिल्की वे में कितने ग्रह हैं। हमारे ही आकाश गंगा जो सौर मंडल है ये हमारा, इसी में मंगल के 64 चंद्रमा है। मंगल ग्रह पर अगर आप जा तो नहीं सकते लेकिन वहां देखा है जाकर के टेलीस्कोपों ने कि मंगल ग्रह पर 64 चंद्रमा है उसी ग्रह के, पृथ्वी का जैसे एक चंद्रमा है। भगवान की विभूति अनंत है। ये ले गया माता धरणी को, वसुंधरा को, पृथ्वी को, क्षमा को डुबो दिया। अब बड़ा चिंगाड़ने लगा, बड़ा क्रोध में, आवेश में, तामस में भर करके बोलने लगा, अरे है कोई मुझसे लड़ने वाला? कोई है जो पृथ्वी को मुझसे मुक्त कर सकता है? अब नारद जी जा रहे थे वहां से। नारद जी बोले, युधिष्ठिर मैं ही दुर्भाग्य से इसके आगे पड़ गया। मुझसे बोला, नारद प्रत्येक क्षण नारायण नारायण करते रहते हो, कुछ लड़ाना जानते हो? नारद जी बोले, भाई मेरे तो बस की नहीं, लेकिन लड़ना तो नहीं, लड़ाना बस जानता। ऐसा तुझे युद्ध करा दूंगा कि तू फिर बचेगा नहीं। और भी क्रोधित हो गया, दुष्ट बड़ा क्रोधी होता है। बोला, कौन है वो? नारद जी बोले, शीघ्र ही तुझे मिल जाएगा, अब तो तू वरुण के पास जा। ये वरुण देव के पास गया, जल के जो देव हैं उनसे कहा, भाई कुछ लड़ोगे? वरुण ने भी हाथ खड़े कर दिए। उसी क्षण भगवान ब्रह्मा जी की नासिकाग्र भाग से निकले शुक्र रूप में और उसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। कथा तो ये हो गई, लेकिन यहाँ पर बताने के लिए, क्योंकि इसी के वध हुआ है और इसके वध के उपरांत इसका पूरा परिवार शोकान्वित है। इसकी